तो वेलकम बैक टू द जेडीओ एंटरप्राइजेस का पेज गाइस। तो अभी हम यहाँ पे अपनी मिट्टी का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। आज हम अपनी मिट्टी में सॉइल टेस्ट करेंगे, जिसमें हम एनपीके के वैल्यूज फाइंड करेंगे और साथ में पीएच भी फाइंड करेंगे कि कितना पीएच और कितना ज्यादा एनपीके हमारी सॉइल में है। तो इस प्रैक्टिस को करने के लिए मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा और जो किट मेरे पास है उसे भी दिखाऊंगा और उसे कैसे यूज करना है वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहली चीज जो हमें अपने प्रैक्टिस में सही रखनी है वो है कि सैंपल कलेक्शन हमें कहाँ से करनी है। तो जो तने से 1-2 फीट छोड़ के आपको थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोदना है। ठीक है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे खोदा हुआ है, तो अभी इसमें और नीचे खोदता रहेगा, थोड़ा सा ट्राई करूंगा थोड़ा जितना नीचे से हो सके, पर 1-2 फीट इज सफिशिएंट इनफ। तो हमने गड्ढा काफी अब खोद लिया है, तो अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे। छोटू ज्यादा मिट्टी नहीं डालनी बेटा, देख यहाँ तक ही डालनी है, जहाँ पे इसमें नीचे वाला निशान लगा हुआ बस वहीं तक मिट्टी डालनी है। थोड़ा बस भर दियो उसको अच्छे से। ठीक है, मिट्टी चूरा चूरा करके डालियो थोड़ी सी, ध्यान रखियो कि कोई इसमें कंकड़ कुंकड़ कुछ ना आए, पत्थर वत्थर कुछ ना आए। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं मिट्टी। तो हमने इसमें गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने मिट्टी ले ली है अभी यहाँ इस निशान तक। अभी इस ऊपर वाले निशान तक हम इसमें पानी भरेंगे और इससे वेट करेंगे कि पानी जब क्लियर हो जाएगा तो उससे हम अपने मिट्टी का जो पानी है उससे हम सैंपल लेंगे। तो दोस्तों हमने अपनी मिट्टी को सुबह मिक्स करके रख दिया था इसमें, और अभी मिट्टी से ऊपर क्लियर पानी हो गया इसका। तो अब ये जो पानी है ऊपर वाला, मिट्टी के डबल हमने पानी डाला था, उसे मिक्स किया था। तो जो ये पानी है ऊपर वाला, अब इससे हम टेस्टिंग करेंगे ज़रा मिट्टी की कि क्या टेस्ट आते हैं, क्या वैल्यूज़ आते हैं। तो आपको हम दिखाएंगे कि क्या प्रोसेस रहता है इसका टेस्टिंग का मिट्टी की। सबसे पहले हम नाइट्रोजन टेस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम नाइट्रोजन के टेस्टिंग के लिए सैंपल निकाल रहे हैं पानी 2.5 ml वाटर। इसमें हम 2.5 ml वाटर लेंगे पर ट्यूब में, और ये हमने 2.5। उसके बाद ये जो रिएजेंट 1 है, इसकी एक मिनी स्पून टाइप, इसका एजेंट 1 का हम 1 स्पून डालेंगे इसमें 3 एजेंट्स होते हैं। इसको एक हल्का सा इसको बंद करके शेक करेंगे और इसके कलर के हिसाब से हम इसकी वैल्यूज़ को फिगर आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का टेस्ट कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का स्केल है ये दोस्तों। तो अभी जो कलर होता है हमारे इसका, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे सॉइल में नाइट्रोजन कितने % है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन की रिएजेंट 2 डालेंगे, 3 ड्रॉप्स। जो सॉइल आप यूनिवर्सिटीज़ भेजते हो, लैब्स भेजते हो टेस्टिंग के लिए, तो एक्चुअली ओवर द टाइम उन सॉइल की वैल्यूज़ ना डिफर हो जाती है। हमने 2 एजेंट्स इसमें डाल दिए। अब इसमें हम लास्ट एजेंट डालेंगे, इसकी भी 3 ड्रॉप जाएगी। इसकी भी 3 ड्रॉप्स जाएगी। और इसके बाद जो कलर बनेगा हमारे इसका, वो बताएगा कि हमारी सॉइल में नाइट्रोजन कितनी है, कम है कि ज़्यादा है। और ये गई इसमें नाइट्रोजन, इतना मुझे देख के लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ही दिखा रहा है, अबव द लाइन ही है, ज़्यादा है नाइट्रोजन। तो ये 180 में कितने में है ये? बल्कि ये होना चाहिए 40 to 70 के बीच में। 40 से 70 के बीच में ये होना चाहिए। हमारा 180 से 80 तक है ये, और क्या पता 180 से भी ऊपर ही हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है हमारे सॉइल में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब इसका करेंगे हम पीएच टेस्ट। पीएच की जाएगी 3 ड्रॉप्स। इसमें सिंगल एजेंट ही है। तो लेट्स सी पीएच कितना बताता है सॉइल का। ये आया 5। तो 5 है, कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 6 से 7 के बीच। 6 से 7 के बीच। तो पीएच कम है हमारे सॉइल का। पीएच भी कम है। पीएच 5 है हमारा, नाइट्रोजन बढ़ा हुआ है, पीएच कम है, 5 है, अराउंड 5 है हमारा पीएच। 5 ही पूरा। ये होना चाहिए लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन। अच्छा ठीक है। तो अब अगला टेस्ट जो हम करेंगे वो करेंगे हम पोटाशियम का। ये होना चाहिए 65 से 130। इसकी पड़ेगी 6 ड्रॉप्स, लेकिन जहाँ तक मिल रहा है ये भी एक्सेस ही है। 130 से 250 के बीच में हो सकता है। 250 से 310 के बीच में ही है ये भी। पोटैश भी आपका हो गया है, एक्सेस ही है। तो अब लास्ट टेस्ट किसका है भाई? ये है फॉस्फोरस की भी 2 रिएजेंट है। फॉस्फोरस कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 2 से 7 के बीच में। 2 से 5 से 11 तक भी चल पड़ता है, लेकिन ये भी एकदम लो ही होता है। तो अब लास्ट हमारा जो बचा है न्यूट्रिएंट, वो है फॉस्फोरस। इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। रिएजेंट 2 फॉस्फोरस गाइस हमारा आया है 5 परफेक्ट। ये तो ठीक है ना? फॉस्फोरस ठीक है, बाकी एक्सेस है सारा।